Jai Hind everybody, a very good morning and welcome to Khan Global Studies. I hope you all are doing well. Just let me know if my voice is properly coming to all of you. Give me a minute. हमने अभी तक जनवरी मंथ का स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर कर लिया था पार्ट 1। पार्ट 2 हमें कवर करना बचा है, तो आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो लास्ट न्यूज़ हमने कवर करी थी द लास्ट न्यूज़ दैट वी कवर्ड वाज अप टिल हियर, है ना। यहाँ तक हमने जो है लास्ट न्यूज़ को कवर कर लिया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज़ हमने यही देखा था कि ड्रैग किंग जो है वो टाइटल मिल गया है हेमंत मुडप्पा जी को। ठीक है, अब इससे आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड। न्यूजीलैंड के बैटर मार्टिन गुप्टिल जी की अगली न्यूज़ है बच्चों। तो मार्टिन गुप्टिल जी जो है न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस से रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो अब जो है ये क्रिकेट खेलेंगे बट सिर्फ T20 फॉर्मेट्स में, इंटरनेशनल मैचेस में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। अंडरलाइन कर रही हूँ मैं जो बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ। आई एम रीडिंग। इतने जो भी बच्चे लिख रहे हैं आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए। New Zealand batter Martin Guptill announced his retirement from international cricket, though the 38-year-old will continue to play in the T20 leagues around the world. ठीक है बच्चों, न्यूजीलैंड के बैटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। हालांकि 38 वर्षीय दुनिया भर में T20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। सेम थिंग कि वो उन्होंने न्यूजीलैंड के हैं फर्स्ट, सेकंड रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है, थर्ड इंटरनेशनल मैचेस में से रिटायरमेंट लिया है, फोर्थ T20 खेलेंगे। ठीक है, चारों समराइज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये किसके रिगार्डिंग है बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग है। इन्होंने एक चैंपियनशिप जीता। तो आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है महिलाओं की टीम के लिए जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को मिला है। ठीक है, तो ये जो 10 मैचेस थे, 10 टीम कंपटीशन था, उन्होंने जीत लिए। तो उनके जीत के बाद उन्हें आईसीसी विमेंस चैंपियन ट्रॉफी मिली है। तो पहले मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर मैं पढ़ दूंगी। ठीक है बच्चों, देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर प्रेजेंटेड विद द आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी आफ्टर दे वन द प्रेस्टिजियस 10 टीम कंपटीशन दैट प्रोवाइडेड अ पाथवे टू द आईसीसी। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित 10 टीम प्रतियोगिता जीत ली थी, जो आईसीसी को एक मार्ग प्रदान करता है ना। सिंपल सा न्यूज़ है, वेरी सिंपल। क्या कि आईसीसी ने क्या किया है बच्चों? विमेंस चैंपियन ट्रॉफी किसको दी है? ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को, है ना। क्यों दी है? क्योंकि वो कंपटीशन जीत गए। दैट्स इट, वेरी इजी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, गिव मी अ मिनट, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वो मैं सही कर दूं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, हिंदी में भी थोड़ा सा था। ऐसा लग रहा है कलरिंग कंपटीशन में हूँ मैं। कितने टाइम बाद मैंने कलर्स फिल किए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब अगली न्यूज़ हमारी स्पोर्ट्स की, ये भी क्रिकेट से संबंधित न्यूज़ है बच्चों। श्रेयस अय्यर के बारे में है कि श्रेयस अय्यर को एक टीम के कैप्टन के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब वो कौन सी टीम है? दैट टीम इज़ पंजाब किंग्स एंड द कंपटीशन इज़ आईपीएल। ठीक है, तो आई एम अंडरलाइनिंग, फिर मैं पढ़ के बताऊंगी। जो बच्चे साथ में लिख रहे हैं यू कैन राइट डाउन।
ठीक है बच्चों, श्रेयस अय्यर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर द अपकमिंग इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन। हिंदी में देखिए, श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिस न्यूज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं 17th न्यूज़ पे। ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो उसमें एक और ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी, है ना। तो पहली बात आपसे पूछ सकते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो रिसेंट एडिशन हुआ था उसमें कौन सी टीम जीती, तो कर्नाटका ने जीत पाई। ठीक है, किसे हराया बच्चों, तो कर्नाटका ने हराया था विदर्भा को 36 रन्स से। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। क्या, सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में मिलती है, क्रिकेट में। इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी में किसने किसको हराया, कर्नाटका ने विदर्भा को। कर्नाटका को कौन सा टाइटल मिला, 5th टाइटल मिला। ठीक है, ओके, अब मैं पढ़ के बता रही हूँ। कर्नाटका चैंपियंस ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025। Karnataka defeated Vidarbha by 36 runs in the final to win their 5th title in the विजय हजारे ट्रॉफी। हिंदी में देखिए, कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी के चैंपियन 2024 से 25 कर्नाटक ने विदर्भा को विजय हजारे ट्रॉफी में अपना 5वां खिताब जीतने के लिए फाइनल में 36 रन से हराया। इजी न्यूज़ है ना, बहुत इजी है कि विजय हजारे ट्रॉफी में फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था, कर्नाटका और विदर्भा के बीच में। कर्नाटका जीती, विदर्भा हार गई, डिफरेंस था 36 रन का। चलिए, अब ये जो अगली न्यूज़ है ना बच्चों, ये हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अंडरलाइन कर दूं पहले। ठीक है, अब ये जो है हॉकी प्रीमियर लीग, आप बोल सकते हैं इसको हॉकी से संबंधित है। जैसे क्रिकेट के लिए अलग से लीग होती है, वैसे हॉकी की भी एक लीग शुरू कर दी है। ठीक है, हॉकी इंडिया लीग करके। तो ये जो हॉकी इंडिया लीग है, इसका सबसे स्टार्टिंग का ही एडिशन हुआ था, तो इसलिए इनॉग्रल शब्द वहाँ लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग एडिशन का जो मैचेस हुए थे, मतलब सबसे पहला हॉकी इंडिया लीग जो हुआ था, उसमें फाइनल जो है विजेता कौन रहे हैं इसकी न्यूज़ है। तो सबसे फाइनल मैच जो था वो था ओडिशा वॉरियर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच में। इस फाइनल मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को हरा दिया। ठीक है, गोल था 2-1। यहाँ पे जो है मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अब मैं रीड आउट करके आपको बता रही हूँ। Odisha Warriors clinched the title in the inaugural Women's Hockey India League, triumphing with a 2-1 victory against JSW Surma Hockey Club. ओडिशा वॉरियर्स ने उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग में खिताब जीता। JSW सुरमा हॉकी क्लब के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ जीत दर्ज करी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर द 33rd टाइम वेस्ट बंगाल आर चैंपियंस ऑफ संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो 33rd टाइम में जो वेस्ट बंगाल है उन्हें संतोष ट्रॉफी मिली है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है बच्चों फुटबॉल से। ट्रॉफीज देके हमेशा गेम्स के नाम पूछते हैं, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। अब आपसे पूछ सकते हैं संतोष ट्रॉफी का 33rd विनर कौन रहा है, तो वेस्ट बंगाल रहा है। ऑलराइट, चलिए नोवाक जोकोविक जी के बारे में अगली न्यूज़ है। तो यहाँ देखिए, नोवाक जोकोविक एडेड अनदर रिकॉर्ड, जो कि था रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ के खुद का रिकॉर्ड स्टैब्लिश करना ग्रैंड स्लैम मैचेस को लेकर। ठीक है, तो पहले मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो बच्चों, नोवाक जोकोविक जो हैं एट प्रेजेंट टेनिस के सबसे लेजेंडरी खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी हैं हमारे नोवाक जोकोविक, इन्होंने ऑलरेडी
हमारा जो ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है वो तो लेके ही रखा है, 24+ ग्रैंड स्लैम्स का जो इनका चल रहा है पूरा जर्नी। अब यहाँ पे द सेकेंड थिंग इज़, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स तो नोवाक जोकोविक को ही मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस रॉजर फेडरर ने खेले थे अभी तक। अब वो सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का जो टाइटल है और जो रिकॉर्ड है वो भी रॉजर फेडरर का ब्रेक कर दिया है नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने 430 मैचेस के साथ सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स का रिकॉर्ड भी नोवाक जोकोविक के पास है और सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी नोवाक जोकोविक के पास है। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, अब मैं रीड कर रही हूँ। Novak Djokovic added yet another record to his lengthy list, breaking a tie with Roger Federer for the most Grand Slam matches played in the tennis history by reaching 430 at the Australian Open. हिंदी में देखिए, नोवाक जोकोविक ने अपनी लंबी सूची में एक और रिकॉर्ड जोड़ा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में 430 तक पहुंचकर टेनिस इतिहास में खेले गए द ग्रैंड स्लैम मैचों के लिए रॉजर फेडरर के साथ एक टाई को तोड़ता है। ठीक है, तो जब ग्रैंड स्लैम टाइटल की बारी आई थी तो उन्होंने राफेल नडाल का टाइटल और रिकॉर्ड तोड़ा था, और मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम मैचेस की बारी आई थी तो उन्होंने रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, मैचेस के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज़ जो है बच्चों, ये बैडमिंटन के लिए है। ठीक है, इंडिया ओपन जो हुआ था 2025 का दिल्ली में बैडमिंटन ओपन, उसके रिगार्डिंग है कि मेंस सिंगल में कौन जीता और वुमेन सिंगल में कौन जीती, है ना। तो मेंस सिंगल के विनर्स में यहाँ लिख रही हूँ। मेन सिंगल में जीते डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं आप साथ में लिख सकते हैं। वुमेन सिंगल में जीती साउथ कोरिया की आन सी यंग। ठीक है, अभी जो आन सी यंग है ये जीती हैं साउथ कोरिया से हैं। इन्होंने क्या जीता है बच्चों, सिंगल्स टाइटल, किस में, इंडिया ओपन 2025। विनर्स ऑफ सिंगल्स ऑफ इंडिया ओपन 2025। बीच नीचे स्पोर्ट लिखना वरना टेनिस से कंफ्यूज कर दोगे, बैडमिंटन है, इन बैडमिंटन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सारी डिटेल यहाँ लिख दी है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे यहाँ से आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बच्चे लेट हो गए हैं आज बहुत सारे, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन मेन सिंगल ट्रॉफी जीते हैं और साउथ कोरिया की एन सी यंग जो है ये विमेन सिंगल टाइटल जीती हैं। बैडमिंटन का एक इवेंट हुआ था इंडिया ओपन 2025 दिल्ली में, उस इवेंट में। ठीक है, तो मैं अब रीडिंग दे रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। फोकस ऑन द स्क्रीन। विक्टर एक्सेल्सन ऑफ डेनमार्क and Republic of Korea's An Se-young registered thumping victories to clinch the men's and women's single titles respectively at the India Open 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हिंदी में देखो। डेनमार्क और कोरिया गणराज्य के विक्टर एक्सेल्सन और आन सी यंग ने नई दिल्ली में भारत ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताबों को प्राप्त करने के लिए, पूरा गलत लिखा हुआ है, जीत दर्ज की। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन और आन सी
यंग, ठीक है, आन सी यंग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है ना बच्चों, जनवरी में जो टेनिस ओपन हुआ था उसका न्यूज़ है, यहाँ स्पोर्ट मेंशन नहीं हुआ है। टेनिस ओपन जो हुआ था 2025 का उसका न्यूज़ है, ठीक है। तो जो टेनिस ओपन हुआ था जनवरी 2025 में, इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल में कौन कौन विनर्स थे उसकी बात है। तो मेन सिंगल में जीते थे जैनिक सिनर और वुमेन सिंगल में जीती थी बच्चों मैडिसन की। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैनिक सिनर। तो दोनों ही बहुत छोटे से सिंपल से हैं, पूछ सकते हैं। जो टेनिस ओपन हुआ था जनवरी 2025 में, उसमें मेन सिंगल में कौन जीता, तो जैनिक सिनर। विमेन सिंगल में कौन जीता, मैडिसन की, ठीक है। चलिए अब ये जो अगला हमारा गेम्स के बारे में है वो है नेशनल गेम्स के बारे में। उत्तराखंड में 38th नेशनल गेम्स हुए बच्चों, ठीक है। अभी बस 14 फरवरी को ही ख़त्म हुए हैं, है ना। 14 फरवरी को 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में ख़त्म हो गए, विनर्स भी डिक्लेयर हो गए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 38th नेशनल गेम्स कहाँ हुए इस बार, तो उत्तराखंड में हुए, ठीक है। इसी के साथ उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें 3 चीज़ रिलीज़ की गई थी, लोगो, मशाल और इनका पूरा मैस्कॉट जिसे शुभंकर या सिंबल कहते हैं। तो लोगो तो ठीक है, मशाल मतलब टॉर्च इंग्लिश में, टॉर्च का नाम क्या था बच्चों, तेजस्विनी। इसी के साथ अगर आपसे पूछे मैस्कॉट क्या है या शुभंकर क्या है, तो शुभंकर था बच्चों उत्तराखंड की राज्य पक्षी, जो स्टेट बर्ड होती है ना वो, मोनल। तो स्टेट बर्ड मोनल जो है उसका नाम रखा गया मौली, और मौली को बनाया गया इस पूरे इवेंट का मैस्कॉट, ठीक है। तो 38th नेशनल गेम्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, 38th नेशनल गेम्स कहाँ हुए बच्चों, उत्तराखंड में हुए। इसी में लोगो था, टॉर्च का नाम था तेजस्विनी, और मैस्कॉट का नाम था मौली। ये क्या है, मौली इज इक्वल्स टू उत्तराखंड स्टेट बर्ड ठीक है। उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है मोनल, उसका नाम है मौली, ओके। तो यहाँ पे 38 नेशनल गेम्स कहाँ हुए, उत्तराखंड में हुए। लोगो, टॉर्च और मैस्कॉट तीनों के तीनों अनवील किए गए थे। देखिए, द स्टेट हैज़ अनवील्ड 3 significant symbols in line with the event, the logo, the mascot मौली and the torch तेजस्विनी। राज्य ने घटना के अनुरूप 3 महत्वपूर्ण प्रतीकों का अनावरण किया है, लोगो, शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी, ठीक है। इसी के साथ 39th नेशनल गेम्स होस्ट करेंगे अब मेघालय, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि मेघालय अब 39th नेशनल गेम्स होस्ट करेगा। आगे देखिए, और ये पहली बार है, ये लिखिएगा मत, इसे पढ़ के समझ लीजिए। ये पहली बार है जब उत्तराखंड ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और जब भी कोई ऐसा नेशनल लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो उस स्टेट को हाईलाइट में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुंभ मेला अभी यूपी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो यूपी अभी बहुत हाईलाइट में है। सिमिलरली खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में हुआ वो हाईलाइट में था, नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुआ तो वो हाईलाइट में है। ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जिस भी जगह ऑर्गेनाइज होते हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट में आ जाते हैं, और उससे ये पता पड़ता है कि उस जगह के पास कैपेसिटी है इतने लार्ज इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट विल बी द फर्स्ट टाइम द इवेंट इज होस्टेड बाय उत्तराखंड, गिविंग द स्टेट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इट्स पोटेंशियल इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज स्केल स्पोर्ट्स इवेंट्स। यह पहली बार होगा जब इस आयोजन को उत्तराखंड द्वारा होस्ट किया जाएगा, जिससे राज्य के बड़े पैमाने पर खेल कार्यक्रमों के आयोजन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। चलिए, अब ये लास्ट न्यूज़ है, ये जो लास्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पता है भैया कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख गुलमर्ग में हुआ था, 2 फेज़ में हुआ।
पहला फेज़ जनवरी में लेह में हुआ था, दूसरा फरवरी में अभी गुलमर्ग। आइस और स्नो दोनों ही स्पोर्ट्स थे वहाँ पर शामिल, स्कीइंग भी हुई थी, ठीक है, जितनी भी अलग अलग टाइप की नॉर्डिक स्कीइंग वगैरह सब आइस और स्नो सारे स्पोर्ट्स हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसकी न्यूज़ देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हुआ जिस स्टेडियम में था उसका नाम बहुत ज़रूरी है, NDS स्टेडियम, ठीक है, NDS स्टेडियम में हुआ था। बाकी लेह में इसका जो है फर्स्ट फेज़ हुआ था लेह लद्दाख में, ठीक है बच्चों। सेकंड फेज़ जो है गुलमर्ग में चल रहा है। चलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 commenced with great enthusiasm at the iconic stadium NDS Stadium in Leh, Ladakh. First phase of the event is being hosted by Union Territory of Ladakh and will run until January 27. तो 27 जनवरी को ये ख़त्म भी हो गया। इसके रिजल्ट क्या थे बच्चों? जो लेह लद्दाख की टीम है वही जीती थी, ठीक है। नीचे देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ने लेह लद्दाख में प्रतिष्ठित NDS स्टेडियम में बड़े उत्साह के साथ शुरू किया। घटना के पहले चरण की मेज़बानी लद्दाख के केंद्र क्षेत्र द्वारा की जा रही है और 27 जनवरी 2025 तक चलेगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो इतने सारे जो है आइस और स्नो स्पोर्ट्स हो रहे हैं। अल्पाइन स्की, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, नॉर्डिक स्की, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, ये स्नो गेम्स होस्ट करेगी 22 फरवरी से 25 फरवरी तक, ठीक है, गुलमर्ग के अंदर। अब आगे देखिए, मैस्कॉट, मैस्कॉट मतलब शुभंकर, है ना। अभी हमने देखा था मैस्कॉट नेशनल गेम्स का, इसका मैस्कॉट है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, और इस हिम तेंदुए का नाम है शीने शे या शीने शान, ठीक है। तो यहाँ पे शीने शे या शीने शान जो है ये उस हिम तेंदुए का नाम है जो कि इस पूरे इवेंट का मैस्कॉट या शुभंकर है, ठीक है। क्या है वो? स्नो लेपर्ड है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो मैं बता रही थी कि जो लेह लद्दाख है वही इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स के फर्स्ट फेज का विनर रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फिनिश्ड ऑन टॉप, ठीक है। तो जो लद्दाख है वही जो है पहले उसमें आया, टॉप ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स के IWG 2025, द फर्स्ट फेज ऑफ विच कंक्लूडेड एट द NDS स्टेडियम। लद्दाख का केंद्र क्षेत्र खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2025 के शीर्ष पर समाप्त हुआ, जिसका पहला चरण NDS स्टेडियम में संपन्न हुआ, ठीक है बच्चों। इसी के साथ जो है, रुको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपके लिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की IWG 2025 दो फेज में हो रहा है। फर्स्ट आइस लेह में, सेकंड स्नो गुलमर्ग। विनर भी ले ही था NDS स्टेडियम। मैस्कॉट स्नो लेपर्ड शीन ईशान, ठीक है बच्चों। इस सब लिख दिया है मैंने आप लोगों के लिए, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। एज इट इज़ आप कॉपी कर दो, आपका क्लियर हो जाएगा उसमें, ओके। चलिए इसी के साथ हमारा जनवरी का स्पोर्ट्स भी ख़त्म होता है। कल से जो है हम साइंस एंड टेक शुरू करेंगे जनवरी मंथ का, ओके। मैम एफकैट में 2015 का पूछ लिया, अर्जुन अवार्ड रोहित शर्मा का ऑप्शन था। टेनिस ओपन 2025 कहाँ हुआ था? बेटा देखो, टेनिस ओपन के बारे में मैंने आपको सीरीज़ बताई है, और ये जो अर्जुन अवार्ड वाला है बेटा, अर्जुन अवार्ड वाला जो पूरा का पूरा इवेंट है, आपसे अगर नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत पुराना अवार्ड पूछा था, किसी भी बच्चे से नहीं हुआ होगा, है ना। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में और स्टैटिक जीके में जानबूझ के देते हैं डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए। और टेनिस ओपन का मैंने आपको बताया था पूरा क्रोनोलॉजी बच्चों कि कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। AFWU से समझाया था मैंने।
कि पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो ऐसे आप टेनिस ओपन याद कर सकते हैं सारे के सारे। ऑलराइट, सही था बेटा, वेरी गुड वेरी गुड अगर सही था तो। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट। अब जो बच्चे CDS की तैयारी कर रहे हैं, AFCAT के पेपर्स तो हो गए हैं, है ना। SSB की क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन बेटा आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। खान ग्लोबल स्टडीज़ की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें SSB इंटरव्यू आप सर्च करेंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा सारी डिटेल। ओके, चलिए तो जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ अब स्पोर्ट न्यूज़ भी ख़त्म हो गया है। कल जो है हम साइंस एंड टेक शुरू कर देंगे, और जो स्टैटिक जीके का हमारा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज था वो आज 3:15 पर लाइव होगा, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।